तो यही कहेगी कि राजा होंगे अपने प्रजा के लिए, बाहर के लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। है कि नहीं माता जी? है ना? अगर डीएम है बाहर में तो जब जाएंगे खूब 20-50 गाड़ी पीछे लगी रहेगी, खूब सम्मान होगा, और जब घर आएंगे तो पत्नी ये नहीं कहेगी कितना अच्छा काम करके आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये समझवा लाए आप, बस चुप हो ही जाना है। जज है, कोर्ट में फैसला सुनाते हैं लोगों के बातों को सुन करके, पर घर पे जब आते हैं तो उनका मुख बंद। घर पे तो पत्नी ही फैसला सुनाएगी। जैसे पता है अगर ताली बजाना है तो एक साथ शुरू करिए और एक साथ ख़त्म करिए। ये नहीं कि आप ऐसे बजा दिए उसके बाद अभी एक, जरा एक बार पहले बजाइए तो ताली हम देखें कैसे आप लोग बजा रहे हैं। ऐसे ठीक है। आप कुछ भी हो बाहर में, घर पे कुछ नहीं है। पत्नी की नज़र में आप कुछ नहीं है, क्योंकि वो निकट है। इसलिए दुनिया में सबको कदाचित समझाया जा सकता है, पर पत्नी को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि भगवान शिव ने समझाया लेकिन सती माता ने नहीं सुना। अरे वो कालों के काल महाकाल है, देव के देव महादेव है। उनकी पत्नी जब नहीं सुनी, शिव जैसा ज्ञानी सती माँ को जब नहीं समझा पाया, दशरथ जैसा मनीषी, दशरथ केवल राजा नहीं है, क्योंकि इंद्र जी भी अपने गद्दी पर स्थान देते हैं उनको। वेद विदित जेहि दशरथ राउ, दशरथ नामो वेद में भी जिसका नाम अंकित है। इतने बड़े ज्ञानी भी अपनी पत्नी कैकेयी को नहीं समझा पाए, और परिणाम ये हुआ कि हम लोगों के आदर्श परमात्मा राम को वन में जाना पड़ा, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ जब आकर सुमंत ने कहा कि मैं राम को लौटा कर नहीं ला पाया। तब महाराज राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। महात्मा दशरथ का प्राणांत हो गया। इतना सज्जन, इतना महापुरुष, इतना ज्ञानी, कूप भवन में पत्नी जो बात कही वो बात माननी पड़ी, और राम राज्य 14 वर्ष पीछे चला गया। उनके शरीर को तेल में सुरक्षित रखा। अब क्यों तेल में रखा गया? क्योंकि शरीर खराब न हो, क्योंकि भरत जी तुरंत तो आ नहीं जाते, आने में थोड़ा लेट होता, तो इसलिए तेल में रखा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि जल्दी भरत को और शत्रुघ्न को बुलाया जावे। 2 दूत गए कैकेयी देश, लेकिन इधर तो भरत जी सुबह पूजा कर रहे थे तो मन में बड़े अपशगुन आने लगे। कई दिनों से बुरे स्वप्न भी आ रहे थे। मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। भरत जी के मन में बड़ी चिंता है, लेकिन बेचारे करे क्या। दूतों को देखा, बोले तुम लोग यहाँ कैसे आए? बोले गुरुदेव की आज्ञा है कि आप अवध में वापस आ जाएं, अयोध्या में पधारे। और ये कहते कहते वो दोनों रोने लगे। भरत जी ने पूछा कि अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो, रोते क्यों हो, क्या बात है? बोले बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ ना, इसीलिए आपको देख करके रोने लगे। बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि बताना मत,
कि राम वन चला गया है और दशरथ जी की मृत्यु हो गई, नहीं तो भरत वहां से आ नहीं पाएगा। तो इसलिए इन लोगों की आंखों में आंसू उस बात को सोच कर ही आया था, पर ये बोल दिए कि आपको बहुत दिनों बाद देखे हैं ना, इसलिए महाराज आप शीघ्र ही चले। महात्मा भरत ने दूर से देखा, वायु के समान वेग से चल रहे हैं, अश्व पर आरूढ़ होकर। क्या हो गया शत्रुघ्न, आज आवत बड़ी विचित्र सी लग रही है, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है, ऐसा तो कभी अवध में नहीं हुआ। कोई किसी से बात भी नहीं करता है। भरत जी आए हैं ये जानकर कोई कुछ कहता भी नहीं, केवल जुहार करके चलते हैं। सब लोग केवल जुहार लगा रहे हैं, कोई बात नहीं पूछ रहा, कुछ कहता नहीं। क्योंकि जब मामा के घर से आते थे भरत जी, सब लोग मामा के घर की बातों को पूछते थे। मामा के घर में आप कैसे रहे, क्या क्या हुआ, ये सब पूछते थे। पर इस बार तो केवल सब जुहार लगा रहे हैं, कोई कुशल मंगल नहीं पूछ रहा। फिर सीधे कैकेयी के भवन की तरफ भरत जी गए और उधर जाते हुए देखकर कुछ लोगों ने सोचा कि इनकी हिम्मत रही होगी इसलिए जा रहे हैं। लेकिन भरत जी तो वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि इस समय महाराज दशरथ भी कैकेयी के भवन में रहते हैं, माँ कौशल्या भी वही विराजती है, भैया राम, जानकी मैया, लखन सब लोग वहीं मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। कैकेयी ने जैसे ही महात्मा भरत को आते देखा तो आरती सजाकर भरत का सत्कार करने के लिए आई। आरती मुझ उठ धाई, भवन में आई। दुखित परिवार निहारा, नहीं तोरी मनुज बनवारा, सजी आरती मुदित उठ धाई। आरती करके भरत की और हाथ पकड़कर द्वार से अंदर नहीं। आजा बेटा बैठ। और सब ठीक है ना, तेरे मामा के घर सब कैसे हैं? भरत ने कहा कि वहाँ तो सब ठीक है माता, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं, अन्य माताएं कहाँ हैं, छोटे भाई लखन कहाँ हैं? इस समय तो सब इसी भवन में रहते थे, सब कहाँ हैं, क्या बात है? तो माता कैकेयी कहती हैं कि मैं सब बताऊंगी, लेकिन पहले तू बैठ तो। नहीं माँ, पहले बताओ पिताश्री कहाँ हैं, पहले दर्शन करना है। तब कैकेयी भरत को बैठाते हुए बोली, मात में सगल सवारी, भय मन तेरा सहाय अधिकारी,
बेटा, मैंने बहुत बनाने का प्रयास किया, बिगड़ी बात को बनाने की मैंने बहुत चेष्टा करी। बेचारी मंथरा ने भी मेरा सहयोग किया। भरत बोली कि बिगड़ी बात सवारी, ऐसा क्या बिगड़ गया था कि तुमको संवारना पड़ा माँ? ऐसा क्या बिगड़ गया था? अरे बेटा सुनो। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थे, उसी को मैंने मांग लिया, लेकिन विधाता ने तो सब बिगाड़ दिया। मंथरा ने सहायता किया, बनाने का प्रयास किया हमने, और विधाता ने तो सब बिगाड़ दिया। लेकिन बात क्या था माँ, ये तो बताओ। क्या बताऊं बेटा? मैंने 2 वरदान मांगे थे। पहला था तुम्हारे लिए राज्याभिषेक, क्योंकि घोषणा हुई थी कि राम का राज्याभिषेक होगा कल, तो मैंने उसके लिए राज्याभिषेक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग लिया। और दूसरा वरदान, राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। ये सुनकर तुम्हारे पिताश्री रात भर सोए ही नहीं और उनका प्राणांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। ऐसा वचन सुनकर भरत जी जमीन पर बैठ गए। बेटा राम वन में चले गए। भरत को तो मूर्छा सी हो गई। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जाने जिय, थकित रहे धरि मौन। राम जी के वन गमन का समाचार सुन करके तो भरत अपने पिताजी के स्वर्ग सिधारने का बात भूल गए। राम वन में चले गए। भैया राम वन में चले गए, तुमने ऐसा वर मांगा। माता जानकी और लखन भी साथ में गए। अरे विधाता ये क्या हो गया? और कैकेयी से बोली कि तुम हो कौन? पहले ये बताओ, तुम हो कौन? तुम मेरी माता नहीं हो सकती। यह अधिकार तुमको किसने प्रदान किया? देवी कैकेयी अवध में जन्म लेकर सरजू का जल पी करके जिसने अपने नेत्रों को खोला, ऐसे किसी अवधवासी के अंदर राम के प्रति ऐसी दुर्भावना हो ही नहीं सकती। जिन प्रभु राम ने अपनी माता से भी ज्यादा स्नेह तुमसे किया, सोचो अपने भी माता से बढ़कर तुम्हें प्यार दिया, तुमसे प्रेम किया, और आपने भी तो इस बात का इजहार किया, माना कि राम तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। लेकिन देवी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा ही आपको करना था, ये दिन दिखाने के लिए, तो आपने जन्म ही क्यों दिया? लेकिन दशरथ पुत्र भरत, राम का छोटा भाई भरत, ये प्रतिज्ञा करके कहता है, देवी अपने जीवित रहते हुए आपके इस संकल्प को कभी पूरा न होने दूंगा, और आज से मैं माता मानने से इनकार करता हूँ। भरत जी ने अपने माता जी का त्याग कर दिया। बोले कि आज से कभी भी मैं आपको माता नहीं कहूँगा।